डीजी आईएसपीआर ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपने ही पार्टी के लोगों को एनडीयू जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक वरना सब गलत है। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया वो भी पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह फौज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेना होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं फर्दे वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा हैं। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। डीजी आईएसपीआर ने कहा आर्टिकल 19 इजहार की आजादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। पीटीआई का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानिया बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। पीटीआई की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। 2 दिन पहले इस जहनी मरीज ने ट्वीट किया, इसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इसके बाद वो बयानी अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को इस फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो। सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? डीजी आईएसपीआर कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ भी है। जो उसके खिलाफ जाता है उस पर हमला करा दिया जाता है। इनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सवाल के जवाब में कहा कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर है। गवर्नर आज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। अभी ये सीडीएफ की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? अब ये सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। और यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से सीडीएफ का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। डीजी आईएसपीआर का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया। सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फला ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या ये आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। सीडीएफ हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात पर मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। ये रियासत फौज है का बयानिया बनाते हैं, जबकि रियासत जो फैसला करती है उदारे उसके साथ चलते हैं। कोरोना में रियासत ने फैसला किया एनसीओसी फौज शेयर करेगी। हमारे हजारों जवानों ने अपना अपना किरदार अदा किया। रियासत कभी फैसला करती है कि फौज से
सफाई करानी है तो फौज मना नहीं करती। इनकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे के खिलाफ है। इस शख्स और इसके हवारियों का सारा बयानिया फौज के खिलाफ है। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई, इसका बयानिया ह्यूमन राइट्स बीमारी पर बनाया जा रहा था। मुलाकात के बाद जो बातें की गई वो भी सबने देखी। इस शख्स की बहन बाहर आकर भी वही बातें कर रही है जो बयानिया बनाया जाता है। बगैर किसी इबाहम क्लियर करना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान कायमो दाइम रहेगा, पाक फौज रहेगी। अफवाज पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं चलती। फौज किसी इलाके, लसानियत, मजहबी झुकाव, सियासी सोच या मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करती। अफवाज में पाकिस्तान के हर इलाके, मसलक, ज़बान और सोच के लोग मौजूद होते हैं। हम किसी मिडिल क्लास, गरीब तबके या अमीरों का एजेंडा लेकर नहीं चलते। हमारे पास फैज़ हमीद का केस चल रहा है। 9 मई से मुताल्लिक़ फौजी अदालतों में जो केसेस आए थे उनको निपटा दिया गया है। 9 मई को इस शख्स ने शोहदा की यादगारों पर हमले करवाए, शोहदा की यादगारों को जलाया, पाक फौज की निशानी को आग लगवाई। कोई समझता है उसकी जात और सियासत अवाम से बड़ी है तो गलत समझता है। अपनी तवानाई को किसी और काम में लगाएं। पूरा दिन फौज की बातों से बाहर निकलें। अगर कोई अपनी जात, माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। मंसूबे के तहत ये पीटीआई के जो लोग हैं, जिस घटिया बातें करने वाले, एक तसादुम के लिए लेके चल रहे हैं। उसको भी जेल की काली कोठरी में ऐसी जगह ले गए जहां से वापसी नहीं हो सकती। तो इश्तियाल करके एक सियासी खुदकुशी की तैयारी हो रही है और माइनस एवरीवन होंगे। अब बानी पीटीआई वहां तक चला गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। ये इश्तियाल अंगेजी करके सियासी खुदकुशी की कोशिश कर रहे हैं। अब सिर्फ माइनस बानी पीटीआई नहीं बल्कि माइनस एवरीवन होगा। सेनेटर फैसल वादा की प्रोग्राम में एतराज है में गुफ्तगू, कहा अफवाज और पाकिस्तान के दुश्मनों की सफाई बहुत जरूरी है। ये रियासत के खिलाफ बदमाशी और गोली की बात कर रहे हैं। जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, सिपा सालार, फौज, शोहदा और पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीर के बाद से देखेंगे कि इनके खिलाफ रियासत अपना काम करेगी। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको मुट्ठी में मरोड़ दिया जाएगा। पीटीआई अब जबान की बुनियाद पर तफर्रका डालना चाहती है। इनको पता है नाअहली की तलवार लटक रही है। पीटीआई चाहती है कि गवर्नर राज लगे और इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती 5 साल के लिए की गई। वजारत दिफा ने सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन आइन की शेख 243 और आर्मी एक्ट की शेख 8A के तहत जारी किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की बतौर सरबराह पाक फ़ज़ाइया मुद्दत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। अल्लाह की रहमत फजल करम से फातिहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपाह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और CDF सैयद आसिम मुनीर और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार।
वजीर आजम का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में शानदार कामयाबी से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्कीर बनाएंगे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। नोटिफिकेशन के मामले पर झूठा बयानिया बनाया गया। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तमाम फोर्सेस की यूनिफाइड कमांड दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। अब दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। अडियाला जेल के बाहर अमन व अमान ख़राब करने नहीं देंगे। जेल रूस की खिलाफ वर्जी पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दानियाल चौधरी का कहना है मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। इंतशार फैलाने वालों के लिए सियासी अमल में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। ज़राए ने बताया 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई को 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ मुकदमात पहले ही अदालतों से ख़त्म हो चुके। मुकदमात PTI वज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बाइस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। समात 20 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर उबूरी जमानतें खारिज की। पाक अफगान बॉर्डर इशू से मुतालिक पाकिस्तान सालिसी का खैर मकदम करता है। तुर्की के सालिसी वक्त को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाक अफगान बॉर्डर सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद किया गया। फिलवक्त सरहदें इमदादी कार्रवाई के लिए खोली गई हैं। सरहद खोलने से आम शहरियों और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स को खतरा हो तो बंद रहना बेहतर है। एक सवाल पर कहा पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर किसी किस्म का ताउन या ताल्लुक नहीं। ऐसी तमाम बातें अफवाह हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। साबिक मुशीर दाखिला कई बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश न हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने को तैयार हैं। विफाक टारगेट दे और हम पूरा ना कर सकें तो अपने हिस्से से विफाक को पैसे दे सकते हैं। टारगेट से ऊपर पैसे जमा कर लिए तो वो सिंध के पास रहने चाहिए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद साबित किया सेहत का शोबा विफाक से बेहतर चला सकते हैं। विफाक से दरख्वास्त है हम काम करना चाहते हैं, मजीद जिम्मेदारियां दें। बिलावल भुट्टो ने NICVD में OPD के स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 बार ऑपोजिशन को कहा तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। अगर ये बात करना चाहते हैं तो हम पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना कहते हैं हमारा मौक़िफ़ है जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। उस्मा खानम की बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी PTI ने कहा बाहर जाकर ऐसा कर दो वैसा कर दो। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकती।
पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद गैर मुल्की जेलों में कैद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में बताया 21,647 पाकिस्तानी दुनिया भर की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। भारत की जेलों में 738 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं जिनके जुर्म के बारे में मालूमात नहीं दी जा रही। सऊदी अरब में 9,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं। अमरीका में 84, मुत्तहिदा अरब इमारात में 5,297, चीन में 417 पाकिस्तानी शहरियों के केसेस ज़ेर समात हैं। आए तजावीज़ और मशवरे दें, कराची और सिंध की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने MQM, जमात इस्लामी और PTI को दावत दे दी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आपको और आवाम को जवाबदेह हैं। कोशिश है सिंध से पुरानी बसों का खात्मा हो। ट्रांसपोर्टर्स को बिला सूद कर्ज देने को तैयार हैं। आइंदा माह पहली सरकारी टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दिन रात काम कर रहे हैं। कहीं कोताही हुई तो एक्शन लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में फौजी कार्रवाइयों को गलत करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेश ने कहा, हमास के खात्मे के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में गजा को तबाह कर दिया गया। गजा में शहरियों को मारा गया। फौजी कार्रवाई में आम शहरियों की हलाकतों और तबाही को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। शवाहिद मौजूद हैं कि इसराइली फ़ौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल कर दिया। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान 30 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करा दी। ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप ने दोनों सदूर से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। तकरीब से खिताब में कहा, आज दुनिया का एक और बड़ा तनाज़ा हल करा दिया। दोनों मुल्कों में अमन से खुशहाली के नए मौके पैदा होंगे। अमरीका दोनों मुल्कों में नायाब मादनियात की दरियाफ्त में सरमायाकारी करेगा। और अगले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप में कौन सी टीम किस ग्रुप में होगी, फैसला आज वॉशिंगटन में रंगारंग तकरीब में होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में मुनक्किद होने वाला वर्ल्ड कप टीमों के हिसाब से सबसे बड़ा होगा। पहली बार 48 टीमें शिरकत करेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।